दोस्तों अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि कंप्लेंट केस क्या होता है। तो दोस्तों कंप्लेंट केस क्या होता है वो हम देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो कंप्लेंट केस होता है वो सेक्शन 200 के अंतर्गत यहाँ पर दाखिल किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर व्यक्ति कंप्लेंट कराने के लिए यहाँ पर 200 के अंतर्गत एक प्रार्थना पत्र देता है और यहाँ पर 156(3) में यहाँ पर सुखवासी का केस और भी केस यहाँ पर हैं। तो उनमें यहाँ पर ये कहा गया कि 156(3) के प्रार्थना पत्र में यदि ऐसा लग रहा है, यदि मजिस्ट्रेट को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर स्पष्ट तौर पे कॉग्निजेबल ऑफेंस डिस्क्लोज होता नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर वो क्या कर सकती है, आपकी एप्लीकेशन को यहाँ पर एज अ कंप्लेंट ट्रीट कर सकती है। तो कंप्लेंट केस का मतलब है कि यहाँ पर जो पुलिस का रोल है वो पूरा यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। ना तो यहाँ पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, ना किसी की गिरफ्तारी कर सकती है। यहाँ पर पुलिस का रोल पूरी तरीके से यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो आपकी जो लीगल प्रोसीडिंग चलनी है वो पूरी प्रोसीडिंग यहाँ पर कोर्ट में चलेगी, न्यायालय में चलेगी और यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन आपको खुद करनी पड़ेगी। यहाँ पर तथ्य आपको खुद ही कलेक्ट करने पड़ेंगे, एविडेंस यहाँ पर आपको खुद ही यहाँ पर इकट्ठे करने हैं। इन्वेस्टिगेशन के जरिए आपको खुद ही यहाँ पर, यदि बैंक का कोई फ्रॉड का मामला है तो बैंक मैनेजर के पास खुद जाना है। तो दोस्तों बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि आपके पास पुलिस ऑफिसर की पावर नहीं है तो आप किसी व्यक्ति से क्वेश्चन कर सकें और वो आपका जवाब दे ही दे, ये ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कंप्लेंट केस की यही सबसे बड़ा लूफॉल होता है कि यहाँ पर जिन मामलों में यहाँ पर पुलिस ऑफिसर की यहाँ पर पावर की ज़रूरत होती है वो आपके पास नहीं होती है और यहाँ पर क्या होता है, प्रोसिक्यूशन यहाँ पर सक्सेस नहीं हो पाता। प्रोसिक्यूशन सक्सेस का मतलब है कि अपराधी को यहाँ पर सज़ा मिल सके। तो दोस्तों यहाँ पर कंप्लेंट केस के कुछ फ़ायदे भी होते हैं और यहाँ पर नुकसान बहुत ज़्यादा होते हैं। तो दोस्तों यदि यहाँ पर डॉक्यूमेंट को लेकर, कोई यहाँ पर लिखित डॉक्यूमेंट है उसको लेकर यदि कोई यहाँ पर विवाद उत्पन्न होता है, कोई ऑफेंस कमिट होता है जैसे कि चेक बाउंस, तो ऐसे मैटर में कंप्लेंट केस ज़्यादा बढ़िया रहता है। क्योंकि कंप्लेंट केस में यहाँ पर आपका चेक बाउंस हो गया तो यहाँ पर आपको रिटर्न मेमो मिलेगा, चेक भी आपको मिलेगा, तो आपके पास सारे एविडेंस रहते हैं, पुलिस इन्वेस्टिगेशन की वहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो दोस्तों ये समझने की बात है। लेकिन आपके अगेंस्ट लूट का अपराध हो गया, अब आप किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करेंगे, कहाँ उन्हें खोजेंगे? पुलिस के पास तो सारे सिस्टमेटिकली मेथड होते हैं, टेक्नोलॉजी होती है कि वो साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट कर सकती है, टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर ऐसे केसेस में ज़्यादातर जो ऑफेंसेस हैं उन मामलों में यहाँ पर कंप्लेंट केस में यहाँ पर प्रोसिक्यूशन सक्सेस नहीं हो पाता है। आप यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन खुद नहीं कर पाएंगे, एविडेंस कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों ऐसे मामलों में यहाँ पर कंप्लेंट केस होना जिनमें कि यहाँ पर कंप्लेनेंट है खुद ही यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के लिए यहाँ पर पुलिस की पावर की ज़रूरत है। इसी को देखते हुए यहाँ पर इस कमी को दूर करने का कुछ प्रयास किया गया है। सेक्शन 202 के अंतर्गत यहाँ पर एक प्रोविज़न लेट डाउन किया गया है कि 200 के बयान लिखने के बाद, 202 के बयान लिखने के बाद जो कंप्लेनेंट के बयान होते हैं, कंप्लेनेंट की तरफ से जो विटनेस हैं उसके बयान होते हैं, उसके लेने के बाद यदि यहाँ पर मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि यहाँ पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है तो यहाँ पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन का मजिस्ट्रेट ऑर्डर दे सकता है या फिर किसी और व्यक्ति को यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकता है। उसको भी यहाँ पर पुलिस की सारी पावर होगी। तो दोस्तों ये यहाँ पर लेट डाउन किया गया है। तो यहाँ पर मजिस्ट्रेट यहाँ पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए यहाँ पर कंप्लेंट केस में भी यहाँ पर ऑर्डर दे सकता है और किसी व्यक्ति को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ऑर्डर दे सकता है। उसे वहाँ पर सारी पावर होंगी पुलिस ऑफिसर की, केवल अरेस्टिंग की पावर उस व्यक्ति को नहीं होगी। तो ये सेक्शन 202 के अंतर्गत ये प्रोविज़न लेट डाउन किया गया है कि यहाँ पर मजिस्ट्रेट को लगता है कि एविडेंस के लिए यहाँ पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करना ज़रूरी है तो यहाँ पर वो पुलिस ऑफिसर को या किसी अन्य व्यक्ति को इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकता है। तो दोस्तों ये यहाँ पर एक प्रोविज़न हमें दिखाई देता है। तो दोस्तों यहाँ पर कंप्लेंट केस के यहाँ पर फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं।
तो यहाँ पर जिन अपराधों के संबंध में यहाँ पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन की यहाँ पर ज़रूरत है, यानी कि एविडेंस कलेक्ट करने के लिए पुलिस की पावर की ज़रूरत है व्यक्ति को, तो यहाँ पर कंप्लेंट केस यहाँ पर कमज़ोर दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति कंप्लेंट केस में यहाँ पर व्यक्ति को खुद ही यहाँ पर एविडेंस कलेक्ट करने पड़ते हैं। यदि मजिस्ट्रेट यहाँ पर कंप्लेंट केस के दौरान यदि वो 202 के अंतर्गत यहाँ पर ऑर्डर नहीं देता है इन्वेस्टिगेशन करने का, तो यहाँ पर व्यक्ति का ये राइट नहीं है, वो यहाँ पर मजिस्ट्रेट दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर इस कमी को थोड़ा सा दूर करने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पर मजिस्ट्रेट को यहाँ पर अपनी इस पावर का यूज़ करना चाहिए, यदि उसे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ऐसा ऑफेंस बनता है जिसमें कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, पुलिस की पावर की ज़रूरत है, तो यहाँ पर सेक्शन 202 का उसे यूज़ करना चाहिए और यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर देना चाहिए। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है, ज़्यादातर लोगों को ये पता नहीं होता है कि कंप्लेंट केस यहाँ पर क्या होता है। जो लॉ स्टूडेंट हैं उनको भी नहीं पता होता, जो प्रोफेसर हैं जो पढ़ा रहे हैं, जिन्होंने कभी कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं की होती है, उनको भी ज़्यादातर इसके संबंध में कन्फ्यूज़न रहता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो एडवोकेट प्रैक्टिस करते हैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा क्लियरिटी रहती है। तो दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल बटन सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशन ऑफ आवर अपकमिंग वीडियोस।